बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिमिल्लाह का मेरे बहन भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की पाबंदी करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो ऐ ईमान वालों, आप भी दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह ताला की ज़ात ये अमल कर रही है और रब ईमान वालों को हुक्म दे रहा है, जो बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखा जाता है। क्या पता एक मरतबा तेरी रहमत की निगाह से बेड़ा पार हो जाए, तेरे 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और नेकियां तो पता नहीं कितनी मिलती हैं, एक लफ्ज़ पढ़ने से नेकी कितनी मिलती है, तो दुरूद पाक में कितने अल्फाज हैं। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। आपसे मेरी बना गुजारिश है, हाथ जोड़ के सच्ची बात करता हूँ कि आप लोगों ने मार्केट में अगर काम करना है तो मार्केट में फिलहाल काम ना करें, जो फ्यूचर में काम करें। आपको खुदा रसूल का वास्ता है, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो रेडी में काम करते हैं, जो मुझे फॉलो नहीं कर सकते, मुझे फॉलो करें ही ना। क्यों कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 रुपये 3 रुपये में काम कर रहा हूँ और छोटे आइटम में 40-50 पैसे में, और कोई ज़्यादा क्वान्टिटी भी नहीं ले रहा। 1000, 2000, 3000 शेयर का काम करता हूँ और निकल जाता हूँ। और जहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलता है, वरना स्टॉप लॉस लाजमी लगाता हूँ कि जहाँ पे मुझे 3-4 रुपये मेरी औकात है कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ट्रेडिंग करता हूँ मैं फ्यूचर में, जो मेरे पास रेडी माल होता है उसमें मैं फ्यूचर में लाजमी बाय करता हूँ। एक और दूसरे नंबर पर मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कर रहा भाई। अब मेरी क्वांटिटी कम है और वॉल्यूम इंतहाई कम है। परसों भी 333 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 50 पॉइंट माइनस हुई है। मार्केट 1,19,102 के ऊपर बंद हुई है और 1,19,542 का लगा था, 1,18,665 का लो लगा था तकरीबन, और 181 कंपनियां प्लस थी, 227 माइनस थी। और इसके साथ साथ वॉल्यूमीटर की बात करते हैं। फिलहाल दफा मारो वॉल्यूमीटर को मैं आपको फिलहाल टू द पॉइंट बात करता हूँ शेयरों के बारे में। प्रीमा सर, प्रीमा में जो बंदा भी काम कर रहा है उसका 45 रुपए का स्टॉप लॉस मस्ट है। बाइंग एरिया 46.5 और 47 रुपए के करीब है अगर कोई बाइंग करना चाहता है। लेकिन मेरा अभी जो व्यू है कि वो 47.40 के ऊपर आपको प्रीमा बाय करना चाहिए और उसी दिन बेचना चाहिए। इसके साथ साथ पीटीसीएल का स्टॉक है, मैं आपको जो बढ़ने वाले शेयर है वो बता रहा हूँ। और एजीएल अगर आपको 54 रुपए में मिलता है तो आप इसको बाय कीजिएगा। यूबीएल की स्टॉक को जो मेरी समझ में आ रही है वो 12 और 15 रुपए के दरमियान आ रही है। 12 रुपए में यूबीएल मिले तो वहां पे आप इसमें बाय कर सकते हैं। मिजान बैंक में कोई काम करता है तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं 83 में। और एजीएल का स्टॉक मैं आपको बता रहा था कि ये 55 रुपए 10 पैसे और 20 पैसे में बाइंग है। 55 रुपए 90 पैसे बंद हुआ है। डबल जीएल 1 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है। अगर आप डबल जीएल बाय कर सकते हो, मेरे पास जितनी क्वांटिटी है ना 6 लाख, एक है 4 लाख एक अकाउंट में है, 11 लाख एक है, और इसी को मैं 11 लाख भी फ्यूचर में रखता हूँ। और इसका मैंने परसों बाटा मारा था, रेडी वाला माल बेचा नहीं है, डबल क्वांटिटी में मैंने बाटा मार दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1 रुपए से ज्यादा प्लस पे बाटा मारा था और 1.25 रुपए प्लस से ज्यादा पे बाटा मारा था। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है, और नीचे काटा था। और फिर मैंने अपनी जो बाइंग की थी वो 16 रुपए 60 और 70, 15 रुपए 60 और 70 पैसे में की थी, वो मैंने आपको बता दिया। जीजीएल मैं अभी नहीं बेचूंगा, इसको मैं होल्ड रखूंगा। जीसीआईएल इसकी कंपनी है और डबल जीएल है, इसको भी मैं होल्ड रखूंगा। और आप कुछ मैं ऑटो के हवाले से आपको खबरें देना चाह रहा हूँ। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा जिन लोगों के पास है वो जरा एहतियात से काम करें। ऑटो आपका नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो वहां पे हम बाटा मारेंगे जहाँ पे 10-20 रुपए प्लस होगा, किसी न्यूज पे इसके ऊपर होगा। और बजट में इसकी कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है ऑटो की, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप ऑटो में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात से और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर है सर 34 रुपए 20 पैसे में, 40 पैसे में इसकी आइडियल बाइंग है हमारी। इसके ऊपर हम ताड़ लगा के बैठे हैं 34 रुपए 10 पैसे, 33-70 भी हमारी रेंज में है, हमने सोचा हुआ है। लेकिन इसको गिरना नहीं चाहिए ज्यादा सर, ये 34 रुपए 40 पैसे तक आना चाहिए इसको कल की डेट में। और होंडा कार है सर, इसको जो है ना वो 90 रुपए की रेंज में, 92 रुपए की रेंज में बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ जो डिजीकॉन सीमेंट है सर, डिजीकॉन सीमेंट में आप ट्रेडिंग करें, रखे ना बैठे। कल 150 रुपए से नीचे मिलता है तो डीजी में काम कीजिएगा, वरना 151 रुपए ये बंद हुए, 150 से नीचे बाइंग बनती है। 149 70 40 10 149 70 40 10 में डिजीकॉन सीमेंट की बाइंग बनती है। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं। चराट की बाइंग बनती है 208 रुपए में, पायनियर की सॉरी, और चराट की बाइंग बढ़ी है 58 और 50 रुपए में। और फौजी सीमेंट की बाइंग बढ़ी है 45 रुपए 70 और 40 पैसे में। और स्टॉप लॉस इसका आप सुन ले, डिजीकॉन सीमेंट का 148 रुपए स्टॉप लॉस है, पायनियर का स्टॉप लॉस 208 रुपए है, चराट का स्टॉप लॉस 255 रुपए है, और फौजी सीमेंट का स्टॉप लॉस 44 रुपए 70 पैसे है। अब आपको बात करते हैं पर्सन इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में। तो पर्सन इंटरनेशनल एयरलाइन में कोई बंदा काम कर रहा है तो वो इसकी बाइंग बेहतरीन रेंज होगी इसकी, ये 3 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। इसको कैश देना है, इसको प्राइवेट करना है,
इसको रूट बहाल हो चुके हैं। पेरिस के, फ्रांस के, आदि दुनिया के सबसे ज्यादा इस PIA कंपनी के रूट ज्यादा इंपोर्टेड है और महंगे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया का रूट इसके पास है और दुनिया की वाहिद ये कंपनी है जिसके पास बेहतरीन रूट्स हैं। और इसके अलावा रोज होटल की पेमेंट भी इसको आनी है। 3-4 न्यूज़ें और बजट में इसके बारे में जोर दिया जाएगा कि सबसे पहले इसको प्राइवेट किया जाए। IMF का भी जोर है इसके ऊपर। तो PIA इंटरनेशनल एयरलाइन 17 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे में बाएंगे, 17 रुपए 80 पैसे बंद हुआ है। और CWSM का एक दोस्त ने पूछा, सर CWSM अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 42 रुपए से नीचे 41-70 तक है। और इसके बाद बात करते हैं आज के दिन में हम जो काम कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं भाई SNGP, SHGC, PSO में, OGDC, PPL में और मारी पेट्रोलियम में, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारे में हम काम कर रहे हैं। टू द पॉइंट बात है, WGL बड़ा नीचे का पड़ा हुआ है, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं फ्यूचर में अपनी कसर निकाल लेता हूँ। और SNGP की बेहतरीन बाइंग होगी सर 17 रुपए 40 पैसे में। अगर आपको SNGP 17 रुपए 10 और 40 पैसे में मिलता है तो 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 18 रुपए ये बंद हुआ है। SNGP का स्टॉक इसको बाय कर सकते हैं। SHGC का स्टॉक 34 रुपए 25 पैसे बंद हुआ है और 33.70 में इसकी बाइंग है। 34 पूरे में बाइंग है, 33.70 से 34 रुपए में बाइंग है। 33 रुपए का पूरा स्टॉप लॉस है SNGP का और 115-16 रुपए का स्टॉप लॉस SNGP का है। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता बिल्कुल फॉलो ना करें। और जुम्मे वाले दिन अटल रिफाइनरी 21 रुपए डाले थे, इसको हम कल बेचेंगे। मेरे पास सबसे ज्यादा रिफाइनरी पड़ी हुई है, यानी ये जो मैं काम कर रहा हूँ 30-40% तो उसमें उसकी बात कर रहा हूँ। और अटल रिफाइनरी हम कल बेचेंगे। हमारा जो सेलिंग एरिया होगा वो 54 रुपए और 50 रुपए के करीब होगा। 48 से 54 रुपए के दरमियान हम अटल रिफाइनरी को बेचेंगे और साथ भाटे टाटे भी मारेंगे। उसका ट्रेंड देखेंगे क्या होता है, लेकिन भाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है, ये हम जरूर मारेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। और उसके बाद NRL नूर खान बेस आ गया। NRL है ये, इसकी जो भाई है ये 250 रुपए में है और 248 रुपए का स्टॉप लॉस मस्ट है और ये अच्छा लगता है। इसका 8 रुपए का डिविडेंड भी है, EPS भी 2 रुपए का इजाफा है इसकी। और इसकी जो बाइंग है ना वो 48 रुपए और 50 रुपए के दरमियान आ रही है मेरे अपने टेक्निकल के हिसाब से। और पाकिस्तान रिफाइनरी PRL है इसका कोड और इसकी भी जो बाइंग आ रही है वो 32 रुपए 70 पैसे में आ रही है। 33 पूरे में 32-70 के दरमियान। और मारी पेट्रोलियम सर ये कल मुझे अच्छा लगता है, मारी तेरी नहीं मारेगा। और मारी की अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये 14 रुपए बंद हुआ है सर और इसकी बेहतरीन आइडियल बाइंग है। वैसे तो मेरे पास 8 रुपए की 10 और 8 रुपए के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। 10 और 8 रुपए में मारी की बाइंग बनती है। और इसके अलावा छोटा गंदारा कल भी मुझे इसमें थोड़ा सेलिंग नजर आती है। अगर ये बढ़ता है 30 रुपए से ऊपर खड़ा होता है 430-32 रुपए से ऊपर तो ये ऊपर जाएगा, वरना इधर ही मार चुदवाएगा। इसमें जरा ध्यान से काम कीजिएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है, बाइंग एरिया पहले सुन ले, 22 और 20 रुपए के दरमियान है बाइंग एरिया। 18 रुपए का स्टॉप लॉस है, 418 रुपए का स्टॉप लॉस है। गैल का छोटा गंदारा बोलते हैं, रेट के हिसाब से पैसे कम है इसलिए छोटा है। अब बड़े गंदारा ये 5 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है। ये अपनी एक गाड़ी लॉन्च करने जा रहा है और ये ट्रक भी बना रहा था, इसने अपनी गाड़ी भी, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बना रहा है। तो इसकी न्यूज के ऊपर ये चल सकता है, वरना बजट में जो इसकी खबरें आ रही हैं ऑटो के हवाले से अच्छी नहीं आ रही, बजट के हवाले से। और अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो 20 रुपए में बाइंग है और 16 रुपए का स्टॉप लॉस है। 4 रुपए नुकसान कर सकते हैं तो बाई कीजिएगा। और अगर इसको अगर ऊपर बेचना चाहते हैं बड़े गंदारे को, GHNI को, सॉरी 658 रुपए में बाइंग है इसकी। 55 और 58 रुपए में वनी की बाइंग है। बड़ा गंदारा है रेट के हिसाब से। और इसका स्टॉप लॉस सर 655 रुपए का स्टॉप लॉस है और इसका स्टॉप लॉस मास्टर। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं ऊपर तो ये सस्टेन करेगा 70 रुपए 72 रुपए, तो फिर ये ऊपर खड़ा होगा, वरना इसमें सेलिंग आ जाएगी। डिमांड फ्री मोटर का मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ आप एक दोस्त पूछ रहे हैं जनाब TRG का, तो TRG की बाइंग है सर 61 रुपए 10 पैसे 40 पैसे में। और एयरलिंक की बाइंग है सर, कल इसमें प्रेशर लगता है 60 रुपए के करीब एयरलिंक मिले तो उसको ले जाइएगा। 58 रुपए का स्टॉप लॉस है। एवियन की जो बाइंग है वो 48 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे के दरमियान है एवियन की। और 48 पूरे का स्टॉप लॉस है। और इसके साथ साथ नेट्सो की जो बाइंग है वो 136 रुपए और 37 रुपए के दरमियान है। 36 40 35 40 70 इस तरह करके आप बाइंग कर सकते हैं। और अक्टूबस की जो बाइंग है वो 51 रुपए 40 और 51 रुपए पूरे में और 50 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। और अब हम बात करते हैं अपने OGDC, PPL और PSO की। तो इसमें आपने घबराना नहीं है, इसमें भी आपने ट्रेडिंग करनी है और रख के भी नहीं बैठना। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको आप रख के नहीं बैठेंगे। और टाइम क्या होगा? 12 मिनट।
12 मिनट की वीडियो होगी है सर। आप इसको रख के नहीं बैठेंगे OGDC PPL को, और इसमें अगर आप काम कर रहे हैं हमारे कहने के मुताबिक तो OGDC PPL जो है वो PPL की जो बाइंग है सर ये 67 और 68 रुपए के दरमियान आ रही है मेरे पास, रुपया 1.5 रुपया माइनस के ऊपर। और तुर्की के दौरे के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हुए, 7 आर्मी चीफ भी गए हुए और वहाँ से कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और उसके बाद वो सऊदीया का दौरा भी करेंगे और UAE का भी दौरा करेंगे, वहाँ से रेपुटेड के हवाले से कोई खबर आ सकती है तो उसकी ब्याह पे OGDC PPL चल सकता है। फिलहाल चस्का लें आप, चस्का 2000, 3000, 5000 शेयर ठोकें, 7 डिप में बाय करें ऊपर ठोकें, डिप में बाय करें ठोकें, 3-4 बार अंदर बार कर और मनी निकाल। और उसके बाद सर OGDC का स्टॉक है, OGDC अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये 10 और 9 रुपए के दरमियान आप मेरे पास बाइंग आ रही है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10.5, 9.5 के दरमियान बाइंग आ रही है OG की, और OG इंशाल्लाह चल पड़ेगा। और स्टॉप लॉस सर 8 रुपए का 200। और PSO की अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कल ये ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ गर्दिशी गर्दों की भी न्यूज़ है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिलहाल PSO की जो बाइंग है वो 72 रुपए और 73 रुपए के दरमियान आ रही है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस मस्ट है, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों सियार में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो है वो बक्सले पेंट है हमारा, इसको होल्ड रखिएगा। और अभी ये मजीद ऊपर जाने का है। AKDHL और AKDCL जिनके पास है ये अपना स्टॉप लॉस लगाएं, 3 दिनों से कैप लगा रहा है, मजीद बेहतर लगता है और अल्लाह ताला की जात बेहतर कर देगी इंशाल्लाह। इसके बाद सर हाई नून है और गैलेक्सो है, और इसके साथ साथ टाइम क्या हुआ है 14 मिनट हो गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जो अच्छा लग रहा है ना, निशाद मिल है, गुलामा टेक्सटाइल है और रिलीफ मिल रहा है बजट में इनको, और आप इसके ऊपर फोकस रखें। कोई नूर एनर्जी है, कोई नूर टेक्सटाइल मिल है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। अगर आप इसमें काम कर सकते हैं, रूपाली है इसमें काम कर सकते हैं, और डेल, बक्सले, AKDH, AKDCL इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और MFL का एक शेयर है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ भाइयों और बहनों, जो परसों वाली मीटर एक शेयर मैंने आपको बताया था BFFL, इसके ऊपर आप फोकस रखेंगे। इसका मेरे को पर्सनली ध्यान आया कल, और कल हम GGL और डोल को भी होल्ड रखिएगा। GGL कल हम बाय करेंगे, PTCL का स्टॉक होगा, इसमें आप काम कर लीजिएगा। और एक शेयर है FCEPL, इसका मेरे पास ध्यान है, कोई काम करना चाहता है तो करें, हम कर रहे हैं। और इसके बाद BIFO है, ये अगर आपको 83-84 रुपए में मिलता है, 83-84 रुपए की रेंज में BIFO ले लें। IBILHL ये मुझे कल फिर क्या लगता है, मैंने आपको ये 35 रुपए का था जब आपको बोला, और अभी इसका टारगेट मेरे पास 55 रुपए का है। ये सल्ले वालों का सेल है IBLHL, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं इंशाल्लाह, ये भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों बहुत ज्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा, और जब तक ये बजट के मामला क्लियर नहीं हो जाते उस वक्त तक आप लोग बड़ा ही केयर से और एहतियात से काम करेंगे। और इसके साथ साथ WGL की बाइंग का एक दोस्त ने पूछा सर, WGL की बाइंग जो मेरे पास आ रही है 15 रुपए 10 पैसे में आ रही है, 15 रुपए 10 पैसे में और 40 पैसे के दरमियान WGL की बाइंग है। GGL की बाइंग 9 रुपए पूरे में है, और GCIL की बाइंग है 20 रुपए पूरे में। अगर आपने इसमें काम करना है तो इसको भी देख सकते हैं आप, वैसे आपके पास से आपकी मर्जी। इसके साथ साथ एक दोस्त ने एंग्रो एच का पूछा है, तो एंग्रो एच सर कल सेलिंग में है मेरे पास, ये परसों 5 रुपए इजाफा हुआ था इसमें। और प्रीमा में भी कल आप पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा और बाद में बाय कर लीजिएगा, मार्केट बढ़ेगी तो आपने बेचना है माल। और इसके बाद UBL मिजान बैंक ऐप और पेल का एक दोस्त ने खास तौर पर पूछा डॉक्टर साहब पेल का बताएं, तो पेल सर 43 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे में पेल की बाइंग आ रही है, और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ खबरों की बात करते हैं तो IMF ने 2025-26 के हवाले से पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी देने से मना कर दिया है। और वज़ीर आज़म साहब तुर्किया गए हुए हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ है उन्होंने, दोनों लीडरान आपस में हलजुल मिल गए हैं और चुमे लिए उन्होंने, और वहाँ से कोई इंशाल्लाह अच्छी इन्वेस्टमेंट की भी तवक्को है। और इसके अलावा अमेरिका भी हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो बहरहाल फिलहाल बात कर रहे थे सर्कुलर डेट की, तो पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी ना देने का मुतालबा किया IMF ने, और IMF ने कहा कि प्राइमरी बैलेंस को हदफ के लिए आमदन बढ़ाई जाए, अखराजात में इजाफे की बात प्राइमरी बैलेंस के हदफ को हासिल किया जाए। बस ज़राए का कहने का IMF की जानिब से जोर दिया गया है कि वज़ारत तवानाई गर्दिशी कर्जों को रोकने के इकदाम उठाए, चाहे वो पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए और उनके साथ एग्रीमेंट करे। और ज़राए का कहना है कि आइंदा साल गर्दिश होगी, यानी ये 26 का जो कर्जों में
इन फ्लो 170 अरब रुपए तक महदूद रखने का हदफ दिया है। पावर सेक्टर की रजिस्ट्री कर्जों को सब्सिडी को क्लियर करने पर बातचीत भी हुई है। अहम अखराजात के लिए इजाफी बजट मखसूस करने पर पावर सेक्टर के लिए इजाफी सब्सिडी भी खत्म करनी होगी। ज़राए का मजीद कहना है कि नॉन प्रोडक्ट सार्फिन जो बिजली पैदा नहीं कर रहे, चूतिया पावर प्लांट, उनको जो है ना वो इंडस्ट्री की बिजली उनको पैसे भी ना दिए जाए और उनके फंड भी जारी ना किए जाए। ये खबर है। और इसके साथ साथ कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेकर 1252 अरब रुपए का गर्जी कर्जा खत्म करने का कहा गया है। गर्जी कर्जा खत्म करने के लिए 254 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी क्लियर दी जाएगी और सर्कुलर डेट कम करने के लिए 387 अरब रुपए का सूद की इजाफी रकम खत्म करके एडजस्टमेंट की जाएगी। यानी इनके साथ जो मुआहदे हुए हैं और जो सूद लगाया असल रकम के ऊपर पावर सेक्टर ने, उनका वो सूद खत्म करके और उनको सर्कुलर डेट बैंकों से कर्जा उधार लेकर 387 अरब रुपए की फौरन अदायगी की जाए इनको। और ये अच्छा लगता है। आइंदा बजट में अवाम को सस्ती बिजली देने के लिए भी पावर प्लांट्स इजाफी सब्सिडी ना दी जाए, IMF का मुतालबा। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, ये न्यूज़ें चल रही हैं भाई, और IMF अगले इस हफ्ते भी पाकिस्तान में डांग लेके बैठा हुआ है। और जब तक ये गर्जी कर्जों का मसला हल नहीं होता और बजट जो है 10 तारीख को है, जब तक ये बजट वाले मामला क्लियर नहीं होते तो आप अभी कोई इत्तेफाक नहीं हो सका, कोई नई शर्त रख सकते हैं ये IMF वाले। और इसलिए आप लोग बड़ा एहतियात से काम करें, क्वांटिटी कम करें। और फ्यूचर वाले हजरात से ये देख टाइम क्या हुआ है, 30 मिनट हो गए। 20 मिनट आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग काम ना करें फ्यूचर में। इसके अलावा हमारी एक डिजिटल बॉन्ड भी करेंसी भी कैपिटल करेंसी कानूनी हैसियत को दे दी गई है इसको। और वफाक की जानिब से कारोबारी शख्सियत बिलाल बिन साकिब को वज़ीर ख़जाना वज़ीर आला मुशीर बराए क्रिप्टो करेंसी कौंसल मुकर्रर कर दिया गया है। और ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इससे जो पाकिस्तान की आमदन में इजाफा होगा, हुकूमत की आमदन में इजाफा होगा, मुल्क में सरमायाकारी आएगी, ये बयान है। और इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर उर्दुगान से मुलाकात की है उन्होंने और बड़ी ज़बरदस्त दिफा, मईशत और सियासत और सखावत पर बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा भी किया गया है। और 4 रोज़ा का ये दौरा है और 2 रोज़ा तुर्किया में गुजारेंगे, 2 रोज़ा हम इंशाल्लाह सऊदीया में जाएंगे फिर। और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ हैं। तो जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आती आप लोग बड़े एहतियात से काम करें। और कल मेरी जो भी बाय कॉल होगी हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि हमारी क्वान्टिटी भाई कम है, 1000 2000 है। और कोई पक्की न्यूज़ हो तो फिर 25,000 है। और उससे पक्की न्यूज़ हो तो 50,000 भी होती है छोटे शहर में, और बड़े शहर में 15 से 18,000 20,000 भी हम काम करते हैं। तो आप लोग अपना बड़ा एहतियात से और ख्याल से काम कीजिएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन रेट का मौका दे। बात सुन लें, जो काम करना है SNGP OGDC PPL PSO मारी डिप में बाय करके ऊपर बेचना है, रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आटो कोशिश कीजिएगा डिप में बाय करें और क्वांटिटी बहुत कम रखें आटो में। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, दीवान फ्लूक मोटर, होंडा कार, इसकी अच्छी न्यूज़ें नहीं आ रही बजट के हवाले से। इसको ज्यादा डिप में बाय करें जब ये रिकवर हो, थोड़ा माइनस से ऊपर आए और फिर वहां पे आपकी बाइंग से ऊपर आए, 1 मिनट, आपकी बाइंग से ऊपर आए 3-4 पे, तो वहां पे आप ठोक दें। और सेम OGDC PPL PSO आप ट्रेडिंग करें। परसों भी देख लें 2-3 रुपए OGDC PPL प्लस हुआ था, PSO 5-6 रुपए प्लस हुआ था, बाद में नीचे आ गया था। आप लोग बीच में डाल के बैठ जाते हैं, अंदर बाहर नहीं करते, क्या निकालेंगे, कुछ मनी नहीं निकलेगी। अंदर बाहर करें, पैसे निकालें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और टेक्नोलॉजी में एयरलिंक देख सकते हैं आप, सीमेंट में डीडीकॉन सीमेंट, फौजी फ्लाइंग है, इसको देखें। और ग्लैक्सो है और BFFL है, BIFO है, इसको देखें। और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप ट्रेडिंग करें। कोई चीज़ रख के ना बैठे और बिना स्टॉप लॉस के ना बैठे, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं इंशाल्लाह। नमाज पढ़ के भी, कुरान पाक भी पढ़ के, ये सारा दिन आपके लिए दुआएं ही करता रहता हूँ मैं। कुरान पाक के सदके में अल्लाह ताला हम सब की परेशानी दूर फरमाए और अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, कुरान पाक के सदके में आपके खानदान को हर किस्म की बलाओं मुसीबतों से निजात दे और आपकी इफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।